बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है महताम अपि महान। इस पाठ में हम उपपद विभक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जब किसी विशेष पद के कारण किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है तब उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे कृष्णेन सह क्रीडति, तो सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग कृष्ण शब्द में किया गया है। पिता पुत्राय क्रुधति, क्रुध शब्द धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है पुत्र शब्द में। गृहात बहि मा गच्छ, यानी कि बहि के योग में गृह शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस पाठ के अंतर्गत भी हम उपपद विभक्तियों के विभिन्न विभिन्न रूप देखेंगे। जैसे इसमें शिक्षक और उनके छात्र एक चित्र को देखकर अपने शिक्षक से उस चित्र के विषय में पूछते हैं। तो शिक्षक कहते हैं, छात्रः किम यूयम जानीथ महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काणः आसीत, यानी छात्र क्या तुम सब जानते हो, जानीत का अर्थ होता है जानना, कि जानते हो कि महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण यानी आंख से काणे थे। अब काणा यानी कि जब हम हमारे शरीर का कोई भी अंग विहीन होने पर हम दर्शाते हैं तो हम उस अर्थ शब्द के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो शिष्या आम वयम जानीमः, तो शिष्या कहते हैं हाँ हम सब जानते हैं। शिक्षक किम इदम अपि जानीत यत सह जन्मना काणा ना आसीत, क्या तुम सब ये भी जानते हो कि वह जन्म से काणे नहीं थे। शिष्या तर्हि कदा स काणा भवत, तही यानी तो, कदा अर्थात कब, वह काणे हुए, अभवत लंग लकार का रूप है जिसमें हुए। शिक्षक काचित वृद्धा पाषाण खंड प्रहारेण तम नेत्रेण काण अकरोत, यानी किसी वृद्ध यानी बुढ़िया ने पाषाण खंड का अर्थ होता है पत्थर का टुकड़ा, पत्थर के टुकड़े के प्रहारेण यानी प्रहार से, तम यानी उनके, नेत्रेण यानी आँख को काणा किया। शिष्या किम भवती भवान, आप ये क्या बोल रहे हैं। बोले धिक माँ वृद्धाम, धिक माँ ताम वृद्धाम का अर्थ है कि धिक्कार है उस बुढ़िया को। तो इसमें धिक धातु के योग में वृद्ध शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। शिक्षक आम हाँ आश्चर्यम इदम यत सह तस्यै वृद्ध्यायै अनम धनम न च अयच्छत, आश्चर्य है कि उस वृद्ध को उन्होंने धन और अन्न दिया। शिष्या किमर्थम स एवं अकरोत, उन्होंने, किमर्थम का अर्थ होता है कि किस लिए, उन्होंने ऐसा किस लिए, करोत का अर्थ होता है किया, यानी उन्होंने ऐसा किस लिए किया। भवान महाराजा रणजीत सिंहस्य कथाम श्रावन्तु, कि हम सब महाराजा रणजीत सिंह की कथा सुनाइए। अस्मभ्यम कथा अतीव रोचते, हमें कहानियां, अतीव का अर्थ होता है बहुत, रोचते यानी अच्छी लगती हैं। अब रुच धातु के योग में, यानी कि जब हम किसी चीज को अच्छा लगते हैं तो उसके लिए हम रुच धातु का प्रयोग करते हैं। तो रुच धातु के योग में अस्मभ्यम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। शिक्षक कहते हैं शृण्वन्तु, सुनो। एकदा स भट्टई सह ग्रामम अगच्छत, एकदा का अर्थ होता है एक बार, सह यानी वह, भट्टई का अर्थ होता है सेवकों के साथ, सह यानी साथ, यानी कि सह के योग में भट्टई शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ग्रामम अगच्छत, वह एक गांव में गए। तत्र सह स्वमित्र से गृहम प्रति अगच्छत, वह वहाँ स्वमित्र से यानी अपने मित्र के गृह यानी घर की ओर गए। तदा एव तस्य नेत्रे एकम पाषाण खंडम अपतत, तदा यानी तब, एव अर्थात ही, तस्य यानी उनकी, नेत्रे यानी आंख में, एक पाषाण खंड आके गिरा। एका वृद्धा यत तत् पाषाण खंडम अक्षिपत, एक यानी वृद्धा यानी बुढ़िया ने उस पाषाण खंड को फेंका था। सैनिका शीघ्रम एव ताम वृद्धाम अभीतः अतिष्ठन तस्यै अक्रुधन च, सैनिका यानी सैनिक, शीघ्रम यानी जल्दी ही, ताम यानी उस, वृद्धाम यानी बुढ़िया के, अभीतः अर्थात चारों ओर, तो अभीता के योग में वृद्धाम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये अभीतः, सह, ये सब हमारे उपपद विभक्ति के
विशेष शब्द हैं। अतिष्ठन तस्य क्रुद्धन, और उस पर क्रोध करने लगे। तदा महाराजा रणजीत सिंह ताम वृद्धाम अपृच्छत, तभी महाराजा रणजीत सिंह ने ताम यानी उस, वृद्धाम यानी बुढ़िया से पूछा, त्वम माम किमर्थम अमार्यः, तुमने मुझे किमर्थम अर्थात किस लिए मारा। सा अवदत, वह बोली, न अहम भवंतम न अमार्यम, मैंने आपको नहीं मारा। अहम मम शिशवः च शुचिता आसन, अहम का अर्थात मैं और मेरा बच्चा भूखे हैं। अहम वृक्षात फलम पातयेतुम इच्छम, मैं वृक्ष से फल पातयेतुम यानी गिराना, और इच्छम का अर्थ होता है चाहती थी, मैं वृक्ष से फल गिराना चाहती थी। अतः फलाय पाषाण खंडा क्षिपम, इसीलिए, अतः अर्थात इसलिए मैं फल के लिए पाषाण खंड को फेंका। महाराजा अवदत, अहम अवजानम, अहम यानी मैं, अवजानम अर्थात समझ गया। त्वम गच्छ, तुम जाओ। भट्टेभ्यश्च आदेशम अयच्छत, भट्टेभ्य यानी कि सेवकों को उन्होंने आदेश अयच्छत यानी दिया। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो देने के योग में भी हम विशेष शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यत तस्यै वृद्धायै पर्याप्तम धनम अन्नम च अयच्छत, यानी कि इस बुढ़िया को पर्याप्त धन और अन्न दो। एक सैनिका अवदत, एक सैनिक बोला, महाराज इयम त्वाम पाषाण खंडेन अमारत, इसने आपको पाषाण खंड से, खंडेन में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, से के द्वारा पाषाण खंड से मारा। भवान च तस्यै दंड यच्छत, आपको तो इसको दंड देना चाहिए। महाराजा अवदत, महाराज बोले, न माम, नहीं मुझे नहीं, स वृक्षम मारति स्म, उसने मुझे नहीं, उसने वृक्ष को मारा था। तदापि वृक्ष तस्यै फलम यच्छति, फिर भी वृक्ष उसको फल देता है। अहम च पुनः नृपास्मि, मैं तो फिर भी राजा हूँ। तो आपने देखा कि इसके अंदर अलग अलग शब्दों में, जैसे देने के योग में, चारों ओर के योग में, और सह के योग में, रुच के योग में, धिक के योग में, तो अलग अलग हर किसी के योग में अलग अलग प्रकार की विभक्तियों का प्रयोग किया गया है।